Okay. So the third rule is mapping composite attribute. So if I want to map a composite attribute, name, then basically I map its simple attribute. So f name, l name or whatever. अगर एड्रेस मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, देन स्ट्रीट नेम, पिन कोड करेक्ट, लैंडमार्क, सिटी. Yeah, you can add room number also. Correct. So this is mapped as simple attributes in the table. So student नाम का टेबल बनेगा which has all simple attributes as mapped earlier. जो भी simple attributes पहले हमने मैप किए वो तो रहेंगे ही. Along with that, its simple attribute मतलब composite attribute आगे डिराइव करने के बाद जो simple attribute मिलते हैं वो भी ऐड करेंगे, जैसे f name, l name, street, pin code, landmark, city. Okay. Draw this. जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उसको जो सिंपल एट्रीब्यूट करते हैं हम डिराइव उसको कॉलम में मैप किया जाता है डायरेक्टली. ये रूल नंबर 3 है. इट इज ऑब्वियस रूल नंबर 1 और 2 एज इट इज फॉलो हो रहा है. ओवर एंड अबाउ रूल नंबर 3, देन ओवर एंड अबाउ रूल नंबर 4 एंड लाइकवाइज इट विल बी फॉलोड. आज सारे रूल्स कवर नहीं होंगे बट आई रियली वांट कि नेक्स्ट लेक्चर में आज जितना हुआ है उतना एक बार तो पढ़ के आओ एटलीस्ट, और पहले 5 मिनट में पढ़ लो सो दैट यू आर इन द सिंक व्हाट विथ व्हाट आई एम टेकिंग. So rule number 3 says composite attribute के simple attributes can be mapped as a columns to the. That's okay. You can draw directly like this. तो उसके सिंपल एट्रीब्यूट्स को कॉलम्स में मैप करते हैं. सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, हम एड्रेस ऐसा डायरेक्टली कभी स्टोर ही नहीं कर रहे. हम स्टोर कर रहे हैं स्ट्रीट नेम, पिन कोड, सिटी नेम, लैंडमार्क, ये स्टोर कर रहे हैं. वी आर नॉट सेविंग नेम, वी आर सेविंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम अगर है. चलो डन.
ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अभी जरा समझ के लो। कोई भी टेबल जब बनाते हैं तब वो टेबल को एक कॉलम ऐसा होता है जो यूनिक एट्रीब्यूट होता है। ओके, जैसे एम्प्लॉय को एम्प्लॉय आईडी था, एट्रीब्यूट है तो उसका कॉलम भी बनेगा ऑब्वियसली। स्टूडेंट को रोल नंबर है तो ऑब्वियसली उसका कॉलम भी बनेगा। सो हर एक टेबल में एक कॉलम ऐसा होता है एटलीस्ट जो यूनिक एट्रीब्यूट होता है, या फिर अभी के लिए उसको मान लो प्राइमरी की होता है। ओके, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की निकालने का कुछ मेथड है। आ, मैं बताऊंगा नेक्स्ट, ये कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा प्राइमरी की कैसे निकालते हैं। बट प्राइमरी की है उसका, ऐसा मान लो, अज्यूम करो इट इज अ प्राइमरी की। ओके, तो स्टूडेंट का प्राइमरी की क्या है? रोल नंबर। ओके, स्टूडेंट का प्राइमरी की है रोल नंबर। अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट का प्राइमरी की है रोल नंबर। अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ मान के चल रहे हैं बिकॉज हम तो डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये प्राइमरी एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की है। बट प्राइमरी की कैसे निकाला, दैट इटसेल्फ हैज अ लेंदी प्रोसीजर। ओके, वी जस्ट डायरेक्टली से कि इट इज अ प्राइमरी की, बट ठीक है अभी के लिए मान के चलते हैं रोल नंबर एक प्राइमरी की है स्टूडेंट का। स्टूडेंट का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो है, या फिर कोई भी एंटिटी का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर नॉट स्टोर्ड विद द सेम रिलेशन एज दैट ऑफ अदर्स। ये रिलेशन में हम स्टोर नहीं कर पाते उसको। उसका रीजन है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर 1, देन फर्स्ट नंबर सचिन, फर्स्ट नेम है सचिन, देन स्ट्रीट पिन कोड सपोज लिखा, अगर मुझे यहाँ पे फोन नंबर लिखना है। ओके, अज्यूम करो यहाँ पे मुझे फोन नंबर लिखना है, और यहाँ पे मैंने कुछ फोन नंबर लिखा, बट उसके पास अगर दो फोन नंबर्स होंगे, तो शैल आई राइट अनदर फोन नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा, और शैल आई राइट सेम रिकॉर्ड विद डिफरेंट फोन नंबर? अगर कॉमा से सेपरेट किया, और अगर मैंने क्वेरी किया टेबल को कि मुझे सारे स्टूडेंट्स के सारे फोन नंबर दो, या फिर मुझे सारे स्टूडेंट का सिर्फ पहला पहला फोन नंबर दो, तो दोनों क्वेरी में कंफ्यूजन होगा, राइट? बिकॉज टेबल का वैल्यू तो दे देगा, बट अगर मुझे सबका पहला पहला ही फोन नंबर चाहिए, सिर्फ एक ही फोन नंबर चाहिए, बिकॉज जो मुझे इवेंट करना है उसके लिए एक ही फोन नंबर लगता है। तो सपोज मुझे बल्क सेंडिंग करना है व्हाट्सएप, तो कॉमा से आएगा तो हमेशा एरर देता रहेगा मुझे वो, राइट? सो दिस इज नॉट यूजफुल। कॉमा से नहीं कर सकते तो स्लैश से कर सकते हैं क्या? स्टिल इट विल गिव द सेम एरर। ओके, कैन वी डू अनदर मेथड कि मैं सेम ये रिकॉर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, रोल नंबर 1 सचिन, जो भी है नाम सेम, मतलब ये जो लिखा है वो सेम एज इट इज कॉपी होगा, सिर्फ ये बदलेगा अभी। सो कैन वी डू दिस? नो। क्यों? बिकॉज प्राइमरी की रिपीट हो रहा है, जो टेबल का बेसिक्स है वही वायलेट कर रहे हैं हम, राइट? सो ये भी नहीं कर सकते। सो इसलिए ये सब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम जनरली मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट स्टोर करने के लिए सेपरेट नया टेबल बनाते हैं। सो वी क्रिएट ऑल टुगेदर न्यू टेबल टू क्रिएट टू सेव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जब भी मैं टेबल का नाम निकालूंगा इट इज मस्ट कि उसको प्राइमरी की होना ही चाहिए, उसको प्राइमरी की होना ही चाहिए। ओके, ऐसा हो सकता है कि कोई टेबल को प्राइमरी की के नाम पे दो कॉलम्स है, चलेगा। ओके, एक ही कॉलम होना चाहिए जरूरी नहीं है, दो कॉलम्स है चलेगा, दैट्स पॉसिबल। वो हम देखेंगे बाद में प्राइमरी की कैसा निकालते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनेगा। कैन आई रियली क्रिएट द टेबल विद द सेम नेम एज दैट ऑफ अर्लियर एग्जिस्टिंग टेबल? नो, सेम नाम का टेबल नहीं बना सकते, राइट?
सो मुझे इसको नाम कुछ अलग देना पड़ेगा. सो सपोज आई गिव नेम एज स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स. स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स. ओके, इसमें मुझे स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव करना है. सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर सेव करना है तो उसमें मैं क्या सेव करूं? एक पहला कॉलम तो बाय डिफॉल्ट आएगा रोल नंबर, बिकॉज वो प्राइमरी की है, अभी हमने देखा. और दूसरा कॉलम सिर्फ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. दैट्स ऑल. ओके. सो रोल नंबर 1, हॉबी XYZ जो भी है, उसका ही और एक हॉबी रहेगा, तो रोल नंबर 1 उसका कुछ और एक हॉबी, रोल नंबर 1 उसका और एक हॉबी. नाउ आर वी रिपीटिंग प्राइमरी की? आंसर इज नो. क्योंकि ये टेबल का ये अकेला कॉलम प्राइमरी की नहीं है अभी. अभी इसके टेबल का प्राइमरी की है दिस एंड दिस टुगेदर. ओके, तो इसमें हमने प्राइमरी की ही बदल दिया, बिकॉज यहाँ पे इट हैज टू रिपीट, रोल नंबर रिपीट होना ही है. ओके. बट अगर मुझे चाहिए, अगर मैंने क्वेरी किया, ये समझा कैसे सेव करते हैं? ओके, सपोज मुझे हॉबी ईमेल भी सेव करना है, तो क्या करूं? यहाँ पे नाम शुड बी रॉन्ग, सॉरी. नेम शुड बी समथिंग लाइक दिस, स्टूडेंट हॉबीज. सपोज मुझे ईमेल आईडी भी स्टोर करना है, तो क्या करूं? स्टूडेंट ईमेल नाम का और एक टेबल बनेगा, जिसमें क्या क्या होगा बोलो? रोल नंबर, परफेक्ट, एंड ईमेल आईडीज. अभी सपोज रोल नंबर 2 को एक ही हॉबी है, तो चलेगा, सेव कर सकते हैं. रोल नंबर 3 को दो हॉबीज है, चलेगा, रिपीट हो सकता है रोल नंबर. ओके. अभी सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा, अच्छे से सुनो क्वेश्चन. अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, सचिन नाम का जो स्टूडेंट है उसके हॉबीज क्या क्या है? यहाँ पे नाम सेव किया मैंने? नहीं. यहाँ पे हॉबीज सेव किया है? हाँ है, सेव किया है. ओके. यहाँ पे नाम सेव किया है मेरे टेबल में? हाँ, यहाँ पे हॉबीज सेव किया है. दैट मीन्स मेरे पास एक ऐसा टेबल है जहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट इज सेव, और एक ऐसा टेबल है जहाँ पे हॉबीज आर सेव. Do we have anything common in both tables? Roll number. And that is the reason why it is repeated. Okay? So अब क्या करेंगे? पहले तो सचिन का रोल नंबर ढूंढेंगे. वो रोल नंबर से दोनों टेबल कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका हॉबी एक्सट्रैक्ट करेंगे. समझा? अगर पूछा कि उसका हॉबी भी बताओ और ईमेल भी बताओ, सेम स्टोरी, इधर भी रोल नंबर रिपीट किया ही है. ओके. तो सचिन का रोल नंबर ढूंढेंगे कौन से टेबल से? ये टेबल से नहीं आएगा. ये टेबल से रोल नंबर आएगा. ये रोल नंबर यूज करके इसको कनेक्ट करेंगे पहले ये टेबल के साथ, और उसके बाद इसका हॉबी निकालेंगे, उसको इसका ईमेल आईडी निकालेंगे. गॉट द स्टोरी? समझा अच्छे से? सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट स्टोर करने के लिए डिफरेंट टेबल की जरूरत होती है. उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते. अगर उसके अंदर स्टोर किया तो इट विल लीड टू लॉट ऑफ इरोनियस डेटा, गलत डेटा डेफिनेटली